नमस्ते। कैसे हैं आप? एक इंसान है जिसे डर लगता है। डर तो बहुत लगता है लोगों को। सबको अगर देखा जाए, सबको अगर नहीं तो काफ़ी कुछ और काफ़ी सारे लोग आप देखेंगे जिन्हें डर लगता है। तो ये है जो हमारा इंसान है, इसको भी डर लगता है। इसके लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं। इसके घर में किसी की तबीयत खराब है, बहुत गंभीर परेशानी है। और ये अपने निजी जीवन में भी बेचारा बड़ा संघर्ष कर रहा है या कर रही है। फैमिली लाइफ चैलेंजिंग है। फैमिली मेम्बर्स इसके जो हैं ये बेचारे गंभीर रूप से बीमार हैं और इसको खुद भी डर लगता है। अब ये बड़ा मसला नहीं है कि डर कब शुरू हुआ, पहले किसकी तबीयत खराब हुई, पहले कौन सी जिम्मेदारी आई। कुल मिला के हकीकत ये है अभी की कि हमारा जो बंदा है, हमारा जो ये आदमी है, इंसान है, इसे डर लगता है। इसको अपने आप अपने अपने जीवन के बारे में डर लगता है। इसको अपने स्वास्थ्य के बारे में डर लगता है और ये घबराया हुआ महसूस करता है। इसको नींद नहीं आती अच्छे से। नींद आती है तो डरावने सपने आते हैं जिसमें उसका कोई अपना परेशान हो रहा है या उसको खुद को कुछ परेशानी हो रही है, उसका खुद का स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है। और इसको सोने के जब सो के उठता है या उठती है तो इसको जो है आ, बहुत ज़ोर से पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट, दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धक 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 धड़कता है और उसको लगता है अब जाने क्या हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसके लिए मैनेज करना और मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो इंसान है, जो बंदा है, इसको घबराहट हो रही है। इसको अपनी जान का डर रहता है। इसको ऐसा लगता है कि इसका स्वास्थ्य तो ख़राब नहीं हो जाएगा। इसको ऐसा डर लगता है कि इसका हार्ट तो फेल नहीं हो जाएगा। इसको ऐसा डर लगता है कि इसका बीपी तो नहीं बढ़ जाएगा। और एक बार जाने अनजाने अपनी इसी घबराहट की अवस्था में इस व्यक्ति ने अपने बीपी को चेक कराया और इसका बीपी थोड़ा नॉर्मल से ऊपर आया। और उस दिन के बाद से तो इस व्यक्ति के मन में इतना तेज डर घुस गया कि अब ये अपने स्वास्थ्य को लेकर पहले से भी ज़्यादा गंभीर और डरने लगा है, घबराहट होने लगी है। और इस हद तक ये घबराहट बढ़ गई है कि जब भी कभी ये व्यक्ति कहीं पर ऑपरेशन के बारे में सुनता है या ऑपरेशन से जुड़ी हुई कोई बात इसके सामने आती है या ये हॉस्पिटल की बात सुनता है या हॉस्पिटल इसके आगे आगे आता है या हॉस्पिटल में जाता है अगर ये व्यक्ति या कहीं जाती है तो हॉस्पिटल के जो ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो देख के इसको बहुत घबराहट होती है। इवन हॉस्पिटल दिखने मात्र से इसको घबराहट होती है। रिसेप्शनिस्ट काउंटर पे पहुंचना इसके लिए घबराहट का कारण बन जाता है और इसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। जाने क्यों इतनी ज़ोर से इसका दिल धड़कने लगता है। जैसे जैसे ये पर्ची कटाता है, पैसे देता है, रिसेप्शन पे जाता है और फिर वहाँ से डॉक्टर के चैम्बर के बाहर की जो कुर्सियाँ पड़ी हुई वहाँ वेट करता है तो इसकी घबराहट का आलम पूछिए मत कहाँ जाता है। बहुत ज़ोर से इसको घबराहट, दिल धड़कता है। कई बार इसको चक्कर भी आने लगते हैं। कई बार इसको पसीना भी आने लगता है अचानक से। हाथ पैर इसके ढीले पड़ जाते हैं। हाथ पैरों में ऐसा लगता है जान ही नहीं बची है। अभी थोड़ी देर पहले तो काफ़ी ठीक था। अचानक से इसको ऐसा लगता है जैसे इसके चेहरे से पसीना आ रहा है, हाथों से पसीना आने लगता है। सिर चक्कर खाने लगता है। इसको ऐसा लगता है इतनी ज़ोर से चक्कर आ रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊँगा। और कई बार तो घबराहट इतनी हद तक बढ़ जाती है कि इसको ऐसा लगता है कि शायद आज मेरा दम निकल जाएगा। हमारा जो इंसान है जब ये हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर के चैम्बर के बाहर वेट करता है तो वेट करते समय भी इसको अचानक से इतने बुरे बुरे ख्याल आते हैं अपने से जुड़े हुए। लोगों को देख देख के ये खुद से इमेजिन करने लगता है कि ऐसा मुझे हो गया तो क्या होगा। कुल मिला के आप समझ सकते हैं इस इंसान के लिए अपने आप को मैनेज करना कितना चैलेंजिंग होता जा रहा है। किसी तरह से वो डॉक्टर के बारे में डॉक्टर का इंतज़ार करता है, लेकिन वो आने जाने वाले मरीजों को देखता है। कोई स्ट्रेचर में बैठा हुआ है, कोई स्ट्रेचर में लेटा हुआ है, किसी को कैथेड्रल लगा हुआ है, किसी के वेंस में जो है वो इंजेक्शन लगे हुए हैं। इसके लिए बहुत घबराहट होती है इन सब चीज़ों को मैनेज करना, इन सब चीज़ों को देखना। जितना ये हॉस्पिटल में बैठा बैठा इन सब चीज़ों को देखता है, इसकी घबराहट उतनी बढ़ती चली जाती है।
हमारा जो इंसान है ये अपने बीपी को लेके बहुत चिंतित रहता है कि इसका बीपी ना बढ़ जाए। इसको ऐसा लगता है कि इसको पहले से ही कोई हार्ट प्रॉब्लम है, और ऐसे में इसने सुना है कि जो लोग बीपी जिनका बढ़ जाता है उनको हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस व्यक्ति की शिद्दत से ये कोशिश रहती है कि बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, और जैसे ही बीपी की बात होती है, बीपी से जुड़ा हुआ कोई मसला आता है या किसी और की बीपी की बात होती है, इसकी घबराहट बिल्कुल आसमान फाड़ के ऊंची हो जाती है। इतनी तेज इसको घबराहट होती है। हमारा जो मरीज है इसी डर से जीता रहता है कि अब तो उसका एक बार बीपी बढ़ा हुआ आया था, अब तो बार बार ही बढ़ा हुआ आएगा, और बीपी अगर बढ़ा हुआ आएगा तो उसके लिए अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसका बीपी बढ़ेगा मतलब उसको हार्ट अटैक होने वाला है, और हार्ट अटैक होने वाला है तो मतलब वो मर जाएगा। कुछ हुआ नहीं है अभी तक, अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ना कोई संभावना किसी डॉक्टर ने बताई है। लेकिन हमारा मरीज अपने अंतर्मन में अपने आसपास की दुनिया को देख देख के इतना ज़्यादा आकलन निकालने लगा है, स्पेकुलेटिव एंड प्रिडिक्टिव हो गया है कि वो तय करने लगता है कि जाने अनजाने, उसको खुद भी नहीं पता होता, लेकिन कई बार वो सोचता है तो घबराहट होती है, वो सोचता है ना 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 मैं क्या सोच रहा हूँ। तो हमारा मरीज बीपी को लेकर बहुत परेशान रहता है। हालत ये हो जाती है कि जब कभी उसको बीपी भी चेक कराना होता है तो पहले से ही वो सोच लेता है कि मेरा बीपी बहुत बढ़ा हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि आखिरी बार जब मैंने करवाया था तब भी बहुत बढ़ा हुआ आया था। इसका मतलब तो पक्का है मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम होने जा रही है या हो चुकी है। और बीपी चेक कराना है ऐसा सोचने मात्र से उसकी घबराहट पूरी ऊपर हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है, घबराहट अचानक से बढ़ने लगती है उसकी। और उसके लिए अपनी घबराहट को बर्दाश्त करना, अपने आप को कंट्रोल करना, हॉस्पिटल में अपने आप को शांत बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको कई बार ऐसा लगता है जैसे वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, चकरा के गिर जाएगा। जैसे जैसे वो बीपी इंस्ट्रूमेंट के पास जा रहा होता है उसकी घबराहट बढ़ रही होती है, और सिर्फ एक ही चीज़ उसके दिमाग में आ रही होती है, पिछली बार मेरा बीपी बढ़ गया था, अब की बार मतलब बढ़ ही जाएगा। और बीपी बढ़ना तो मतलब अच्छी बात नहीं होती है। आप देखिए इस इंसान के मानस पटल में कितनी सारी नकारात्मक बातें चल रही हैं, और आश्चर्यजनक तथ्य और सत्य ये है कि अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, न किसी डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि ऐसा हो सकता है। हमारा ये मरीज अपने आप सवाल करता है, अपने आप जवाब देता है, और अपने आप ही अपनी हिम्मत तोड़ लेता है। वो मान चुका है जैसे जैसे वो बीपी इंस्ट्रूमेंट की तरफ जा रहा है कि अब उसका बीपी बढ़ा हुआ है, और उसको बीपी इंस्ट्रूमेंट के पास जाने में इतनी दिक्कत होती है, इतनी घबराहट होती है कि वो उसके नज़दीक जाके फिर से अपने कदम वापस मोड़ लेता है, क्योंकि घबराहट इतनी बढ़ रही थी, इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि उसके लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। और उसको एक ही तरीका या बोले स्किप वे, एक विंडो दिखती है कि वापस चलो। वापस आ जाता है, बीपी चेक नहीं कराता है, और उसकी घबराहट थोड़ा सा कम हो जाती है। लेकिन इस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि उसको हुआ क्या है। इस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि उसको एंजाइटी की बीमारी है। इस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि इसको हेल्थ एंजाइटी हो रही है, जिसमें उसे डर लग रहा है कि उसे कुछ नहीं होना चाहिए, और वो ऐसा मानता है कि उसे कुछ हो चुका है, बावजूद इसके कि जो लॉजिकल फैक्ट हैं वो कहीं है ही नहीं है। लॉजिक तो कहता है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम है जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में होने वाली घटनाओं को इस तरीके से इवैल्यूएट कर रहा है कि उसको ऐसा भरोसा होने लगता है कि उसे कुछ हो चुका है। उसने कभी किसी डॉक्टर से कंफर्म नहीं किया, उसने कभी डॉक्टर से चेकअप नहीं कराया, उसने डॉक्टर किसी डॉक्टर से राय नहीं ली, लेकिन उसने अपना खुद का एक आंकलन कर लिया है। आप देखेंगे कि अपने निजी जीवन में बहुत सारे लोग इस तरह से, जहाँ पर उन्हें किसी चीज़ का सामना करना होता है, उसके नज़दीक जाते हैं, लेकिन घबराहट होती है और वापस चले आते हैं। उन लोगों को ये नहीं पता होता है, ना कोई उन्हें बताता है, ना कभी वो किसी से सलाह लेते हैं कि ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां जिसमें आपको सोचने मात्र से घबराहट हो रही है, इसको मैनेज करने के लिए पीछे हटना बहुत अच्छा साधन नहीं होता, बहुत अच्छा तरीका नहीं होता।
घबराहट की परिस्थितियों में व्यक्ति को इतनी जानकारी नहीं होती कि जिस चीज़ से घबराहट हो रही है, जिस बात से घबराहट हो रही है, जिस परिस्थिति से घबराहट हो रही है, जिस इंसान से घबराहट हो रही है, उसके नज़दीक रहना है, उसके पास जाना है, उसकी आँखों में आँखें डाल के देखना है और बात करना है। लेकिन चूँकि जानकारी का अभाव होने की वजह से हर आदमी एस्केप ढूँढता है, छोटा रास्ता, शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि चलो अभी के लिए तो टालो। अभी के लिए टालने से कोई चीज़ हमेशा ख़त्म नहीं होती, वो चीज़ हमेशा रहती है और ये ऐसे लोगों को नहीं पता होता है। हमारा प्रयास है कि हम ऐसे लोगों को बताएं, ऐसे लोगों को जानकारी दें कि भाई आपको अपनी घबराहट को समझना है। सर नमस्कार। आपको अगर अपनी घबराहट को समझना है, अपनी अपनी एंजाइटी को समझना है, तो आपको किसी चीज़ से पीछे हटने की या बचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका सामना करने की ज़रूरत है। सामना करना थोड़ा मुश्किल होता है, सामना करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन यकीन मानिए सामना करने से ही आप ऐसी परिस्थिति को, ऐसी घटनाओं को ज़्यादा सफलतापूर्वक मैनेज कर सकते हैं। सामना करने के बाद जो इसके परिणाम होते हैं वो ज़्यादा समय तक बने रहते हैं। आफ्टर इफ़ेक्ट, वंस यू हैव फेस्ड समथिंग, आप उसका सामना करने के बाद जो उसकी बाद की परिस्थितियाँ होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं, ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं और आप देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लेकिन एस्केप करने से, पीछे हट जाने से, उसको इग्नोर करने से वो समस्या कभी ख़त्म नहीं होती। एंजाइटी डिसऑर्डर जिन लोगों को भी होता है, हेल्थ एंजाइटी जिन लोगों को भी होती है, उनको पता ही नहीं होता है कि उनकी एंजाइटी इतने छद्म रूप लेके आती है। कभी उनको ऐसा डर लगेगा उनको हार्ट अटैक होने वाला है, कभी उनको ऐसा डर लगेगा उनका बीपी बढ़ने वाला है, कभी उनको और कोई डर लगेगा जिसमें उनको ऐसा लगेगा कि शायद उन्हें आज कैंसर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे उनको होते रहते हैं अनुभव जिसमें उनको पता नहीं होता है कि ये एंजाइटी है। तो हमारे इस पेशेंट को भी नहीं पता था।